आज तक किसी को तुक्के में रिजल्ट तो मिला ही नहीं है। अगर कोई सोचे कि तुक्के में मतलब का गया एग्जाम में बैठा और फटाफट एग्जाम दिया और जैसे ही रिजल्ट आया तो पता चला कि फर्स्ट डिवीजन आ गए और फर्स्ट डिवीजन में वो भी 350 पार कर गए, तो ये तुक्के में हो गए। पढ़ाई नहीं किया और तुक्के में रिजल्ट आ गए, है ना। एक्चुअली पढ़ाई भी किए तो मात्र कम समय 2-3 महीना में, है ना, तो ये तुक्के में हो गया। लेकिन तुक्के में 100 में हम तो कहेंगे 0.5% का तुक्का रिजल्ट आता है भैया। इसलिए अभी जितने बहुत सारे अभी कल इंटरमीडिएट का एग्जाम का रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल गदगद कर लिए और फैमिली को तो खुश कर ही दिए, साथ ही साथ हम लोग का तो दिल और चौड़ा हो जाता है जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा निकल कर आता है। तो वैसे बच्चों को मेरे तरफ से बहुत सारे धन्यवाद, थैंक्स मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी भाई, कि आपने इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स लाकर अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने गुरुजनों का पग को बढ़ाया। गौरवान्वित हैं आप लोगों से। इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैसे बच्चों से जो अभी 2027 के एग्जाम में आईपीआर होने वाले हैं, मैट्रिक हो या इंटर हो, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी कदम को आगे बढ़ा कर रखिए। यानी जितने भी ये रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं तो करीब केवल 1 साल के कमाईनी नहीं है इन लोगों को। इन लोगों से आप बगल में बैठकर और पूछिए कि भाई आपने क्या मेहनत किया था एग्जाम में इतने मार्क्स लाने के लिए। उसे हकीकत अच्छा कोई बता नहीं सकता है। टीचर तो बताएगा ही, लेकिन उससे अच्छा बेटर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आज आधुनिक का वर्तमान का वो खुद वर्तमान का रिजल्ट है, रिजल्ट तैयार करके आया है। तो उस दोस्त से जरूर पूछना जिसने अभी मार्क्स लेकर आया है, अच्छा मार्क्स, ऐसा नहीं कि 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन, जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं जिसने 300 पार किया है, जिसने 400 पार किया है, उससे आंकड़ा लेनी है आप लोगों को। तो उसका एक ही रिजल्ट आएगा कि उन्होंने करीब 6, 7, 8 क्लास तक, 9th क्लास तक जी तोड़ मेहनत की है। जिसने अपने बेसिक को मजबूत बनाया है उसी ने आज रिजल्ट दिखा रहा है। न तो साल में आकर कोई सोचे कि मैट्रिक में जाऊंगा और रिजल्ट प्राप्त कर लूंगा, तो पॉसिबल है दोस्त। समझने के लिए सबसे पहले लड़ाई वही जीतता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो तैयारी मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का जो तैयारी होती है 10 वर्षों की होती है, 12 वर्षों की होती है। इससे कम अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी मूर्खता होगी। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूं। हम बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूंगा कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति चैप्टर से मैं उठाया क्वेश्चन हूं। और इससे पहले एक क्वेश्चन केवल मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप जाकर वहां देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मेरी लैंग्वेज आपको कहीं समझ में आ जाए तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारा आपको नॉलेज मिल सकता है, बहुत सारा आप तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कि आकृति में एक आकृति दी गई है और इस आकृति में बोला है कि tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान हमको ज्ञात करनी है दोस्त। तो सबसे पहले हमको निकालना है, एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में दोस्त PQ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे, अभी भी बता रहा हूं कि जब भी समकोण त्रिभुज इस तरह से दिया हो और उसकी भुजाओं का माप दिया हो, अगर एक भुजा अज्ञात हो, मालूम नहीं हो, तो सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात QR बराबर। तो QR बराबर क्या है? व्हाट है। इसको दोस्त बोलते हैं कर्ण, ध्यान देना होगा। इसको कर्ण बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? आधार बोला जाएगा। लेकिन सिचुएशन कब आती है? जब एंगल के अनुसार लंब और आधार बन जाते हैं, बदल जाते हैं। सिचुएशन के अनुसार लंब और आधार बदल जाते हैं। तो सिचुएशन क्या आती है? अगर कह देता है कि कोण R के सामने की भुजा लंब हो जाती है, अगर कोण R दिया हो, अगर कोण P दिया हो तो इसके सामने की भुजा QR लंब हो जाती है।
तो कैसे होती है अभी जस्ट इसके लास्ट तक बनकर देखते रहिए। सबसे पहले दोस्त क्यूआर का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो क्यूआर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस साहब ने बताया कि आधार बराबर होता है करणी में कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप सब लोग बता सकते हैं कर्ण है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, लंब है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 माइनस 12 का निकालेंगे तो 144। और दोनों को लेस करेंगे ना दोस्तों, क्या निकल कर आएगा, एक कितना निकल कर आया, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, यानी 25 निकल कर आया। और 25 का फैक्टर करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 5 गुणे 5 मतलब 5 वर्गमूल हो जाएगा। यानी क्यूआर का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमारे सामने निकलकर प्रेजेंट हो गई। अब निकलना है tan p माइनस cot r का मान। तो लिखेंगे चूंकि tan p माइनस cot r। अब दोस्तों यहाँ p दे दिया, यही तो हम बोल रहे थे ना कि अगर p बोलेगा तो p के सामने के भुजा q r लंब हो जाएगा और आधार बन जाएगा pq। जैसे p दिया है, यहाँ r दिया है तो r बराबर r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और आधार QR हो जाएगा। इस तरीके से बदलता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है और cos थीटा बराबर इसी के ठीक अपोजिट हो जाता है, आधार बटे में लंब हो जाता है, आधार बटे में लंब हो जाता है। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी ये है कि यहाँ लंब दिया है, यहाँ आधार दिया है। तो लंब तो यहाँ लिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर, लेकिन इस एंगल के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, P बोला है ना, तो P के सामने के भुजा दोस्त लंब हो जाएगा, यानी QR लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लो पहले QR, अब बटे में आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, PQ माइनस फिर cot r बोला, क्या बोल दिया, cot r बोल दिया। तो cot r का वैल्यू क्या है, r के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी PQ जब लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, QR। क्या हो जाएगा, QR। अब बटे में क्या हो जाएगा, लंब, यानी QR ये आधार हो गया तो लंब यानी PQ होगा, PQ। अब यहाँ दोस्त आप बता सकते हो कि QR का वैल्यू कितना है, 5 है, और PQ का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 12 लिखेंगे माइनस QR का वैल्यू 5 है, 5 बटे में PQ का वैल्यू 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब एक प्लस में और एक माइनस में दोस्त इसको काट भी सकते हैं या एलसीएम निकालकर हम हल भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीका से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन मेरे भाई प्यारे देखो, क्वेश्चन जो है ना बहुत जबरदस्त है, इतना अच्छा है ना कि पूछो मत कि कितना अच्छा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन कवर करना सीख जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा त्रिकोणमिति के 8.1 के चैप्टर के अकॉर्डिंग कि आप लोगों से नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, बशर्ते कि आपको कवर करनी आनी चाहिए, बनाने आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से दिमाग हमारे दिमाग का एक पट खुलता है, हमारे दिमाग का एक पट खुलता है। कैसे खुलेगा, देखिए कैसे खुलेगा, आप लोग अचंभों में पड़ जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 दे देता है, घबराहट हो जाती है, दिमाग में हलचलें मच जाती है, ये तो क्या दे दिया। अगर नहीं बनाए, नहीं समझ में आए तो क्या कोई बनाया जाएगा, नहीं बना पाएगा। होता क्या है, साइन ए दिया है तो आंख मूंदो और एक संपूर्ण त्रिभुज का रचना कर डालो इस तरीके से। और यहां साइन ए पता होनी चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब देखो बाबू हम करते क्या हैं, यहां देखते हैं कि लंब के सामने कौन सी संख्या है, तो लंब के सामने 3 है, यानी लंब 3 हो जाएगा। तो जो खड़ा है इसको लंब मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और कर्ण नीचे है तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब ये लंब हो गया तो आधार क्या होगा, ये होगा। लेकिन हमारे पास ये ए लगाया है, अब इसको ध्यान देना कि ए को कहां रखेंगे ताकि लंब ये बने।
लंब ये हो जाए, ए बिंदु को कहां रखें, इस पर रखें या इस पर रखें। तो यहां जब रखते हैं ए बराबर, तभी जाकर ये लंब बन पाएगा। तो यहां से लेते हैं ए, बी और सी, करेक्ट। इतना क्लियर। अब इस त्रिभुज में दो भुजाएं कर्ण और लंब प्राप्त हुई। अब आधार ज्ञात करनी है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, करेक्ट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आया, पिछले वीडियो में जस्ट देख ले सकते हो आप। तो AC का स्क्वायर, AC क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस BC का यानी 3 का स्क्वायर, चरचौ का क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब तो 7 का हम वर्ग नहीं निकाल सकते हैं वर्गमूल, तो 7 अंडर रूट 7, ये क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का तीसरी भुजा प्राप्त, करेक्ट। अब हमको ज्ञात करनी है cos A और tan A। क्या ज्ञात करनी है, cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। जी यही होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो अब बाबू देखो A दिया, तो A के सामने की भुजा BC, तो ये लंब हुआ तो आधार क्या बनेगा AB, यानी AB बटे में कर्ण क्या है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये हो जाएगा AC। अब AC के बाद क्या, AB बराबर रूट 7 अब बटे में 4 आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद tan A, तो tan A बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे में आधार। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार हो जाती है। अब लंब बटे में आधार हो गई, तो अब फिर खोज करेंगे, ए दिया है तो ए तो सभी में दे दिया, तो ये तो जाहिर सी बात है कि लंब तो यही बनेगा, BC ही लंब बनेगा, तो यहां दे देंगे BC, अब बटे में आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन हाँ ठीक, राइट, एकदम बिल्कुल सही है, AB हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब यहां ध्यान दो कि BC का वैल्यू कितना है, तो BC बराबर है 3, BC बराबर है 3 और AB बराबर रूट 7, यही तो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल घबराने की चीज नहीं है, केवल यहां समझना है, इसका परिकलित मान लिख लेंगे, इसके सामने की जो चीज होगा उसका वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। आंसर थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, माइनर थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, आंसर उसी ढंग से आएंगे जिस ढंग से अभी तक आ रहे थे, ठीक है। और जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा क्या किया है, दिया है 15 cot A बराबर 8, कितना दे दिया, 15 cot A बराबर 8। घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो बाबू कि 15 इंटू cot A, 15 को ले जाएंगे उस साइड में, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे में 15 हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या हो जाता है, लंब, आधार बटे में लंब, यानी आधार क्या बन गया, 8 बन गया। यानी इस तरीके से एक बनाएंगे त्रिभुज, और त्रिभुज बनाने के बाद यहां से देना शुरू करेंगे A B C, A के सामने की भुजा लंब, तो ये बन जाएगा आधार, AB आधार, BC लंब, आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। इस प्रकार हमको AC चाहिए। अब AC निकालने के लिए पाइथागोरस साहब ने बताए हैं नियम, अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AB का वैल्यू आ गया 8 और BC का 15 है, 8 × 64 हो जाएगा और 225। ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 5 4 9 6 2 8, 289 का वर्गमूल 17, इस तरह से 17 आ गया। अब जब 17 आ गया तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है, तो साइन A बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। तो लंब कितना है, A के सामने की भुजा लंब, यानी BC बराबर लंब हो जाएगा, और कर्ण जो है AC ही है, AC, तो क्या हो जाएगा, अब यहां निकालेंगे इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो BC का मान है 15 और AC बराबर 17, आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेक A दे दिया, तो सेक A बराबर होता है कर्ण
बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार हो जाता है। तो कर्ण क्या है, AC है, और आधार कितना है, AB है, राइट। AC का वैल्यू 17, AB बराबर 8, यही तो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, सॉल्यूशन सामने होगा। इसमें कोई ज्यादा तुम कमाना नहीं है, सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी, पढ़ाने आया होगा, समझ में आई होगी तो कमेंट बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर डालिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप कहाँ से हैं और अगला वीडियो आप क्या चाहिए आपको, वो चीज़ कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।